सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज महाराष्ट्र एक मुहिम है जो यूथ कांग्रेस महाराष्ट्र में शुरू करने जा रहा है। ऐसा मुहिम एक दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने शुरू कर दिया है और इस मुहिम में हम अर्बन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। खासकर शहरों में जो लोग रहते हैं उनके बीच किस तरह से जाया जाए, शहरों में जो लोग रहते हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो किस तरह से उठाई जाए, ये मुहिम उससे रिलेटेड है। इसमें यूथ कांग्रेस के साथी वार्ड वाइज, मोहल्ले वाइज जाएंगे, वहां लोगों से इंटरेक्शन करेंगे और जो उनकी इश्यूज हैं उस पर वार्तालाप करेंगे। जिस तरह से पानी की समस्या आती है, जिस तरह से मानसून में सड़कें पानी से भर जाती हैं, गर्मी में पीने का पानी नहीं मिलता, डेंगू बीमारी का खतरा रहता है, ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे पोल्यूशन एक समस्या है। तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इससे चर्चा वहां के लोगों से मोहल्ले वाइज जाकर, वार्ड वाइज जाकर करने की जरूरत है और वैसा हम करेंगे। उसके बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे, अलग अलग तरीकों से इनोवेटिव प्रोटेस्ट करेंगे, धरने करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और अपील करेंगे वहां के जो सरकार के कॉर्पोरेटर्स हैं या एमएलएज हैं कि ये जो लोगों की प्रॉब्लम्स है इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। जैसा एक्सपेक्टेड है इन बीजेपी वालों को या जो सरकार में बैठे इतने ढीठ हैं, ये कुछ करने वाले नहीं। तो फिर हम एग्रेसिव प्रोटेस्ट करेंगे इन सरकार के खिलाफ कि इसको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कुछ पॉलिसीज बनाए जिससे ये दिक्कतें लोगों की दूर हो। अगर फिर भी ऐसा नहीं करते तो हम लोगों के साथ मिलके ये निश्चित करेंगे कि ये जो करप्ट सिस्टम है इसको चेंज किया जाए, आने वाले इलेक्शंस में चेंज किया जाए, लोगों के द्वारा चेंज किया जाए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। और इस पूरे मुहिम में हमारा यूथ कांग्रेस का ये भी टारगेट रहेगा कि मोहल्ले वाइज, वार्ड वाइज जो हमें यूथ एक्टिविस्ट, यूथ लीडर्स जो यूथ कांग्रेस में नहीं है लेकिन वहां के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे, उनको प्लेटफॉर्म देंगे यूथ कांग्रेस में ताकि वो लोगों की मदद करें, लोगों के इश्यूज उठाएं, यूथ कांग्रेस का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। इसके साथ गिग वर्कर्स की मुहिम है, वो भी इसी में आती है। अर्बन पॉलिटिक्स में गिग वर्कर्स का एक बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में। उनके ऊपर जो बेइंसाफियां हो रही है, जो रूल्स, जो राइट्स उनको मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे। अभी दिल्ली की बात है कि एक गिग वर्कर की हत्या पुलिस द्वारा ही कर दी गई कुछ दिन पहले और अभी भी उनकी फैमिली जो है इंसाफ के लिए संघर्ष कर रही है। तो ऐसे रूल्स सरकार को बनाने चाहिए, ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिनसे जो बेसिक राइट्स हैं वो उन लोगों को मिले। तो मुझे उम्मीद है जिस तरह से दिल्ली में काम हो रहा है, ये अभियान दूसरा जो है ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। हमारी यहाँ की टीम अच्छे से करेंगे। यहाँ के प्रभारी आईवाईसी जनरल सेक्रेटरी अजय चिकारा जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष शिवराज जी, शाम्बी भी को इंचार्ज, और खासकर मुझे बहुत खुशी है आज मैं आफरीन जी से मिला हूँ जो यहाँ के कॉर्पोरेटर भी हैं और लोकल बॉडीज में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं। तो ये जो आवाज महाराष्ट्र की मुहिम है इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे से एफिशिएंट होगा। इनके कारण ये मुझे उस पर पूरा विश्वास है। और मैं सारी टीम का, यूथ कांग्रेस की टीम का जो आज का प्रोग्राम है और आने वाले समय में आवाज महाराष्ट्र में जो मेहनत ये लोगों के बीच करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी साथियों का भी बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया में के थ्रू इनके इश्यूज उठाओ, पीसफुल प्रोटेस्ट मार्चेस करो, लोगों के साथ इंटरेक्शन करो, इनोवेटिव प्रोटेस्ट करो, इंटरेक्शन करो और जरूरत पड़ने में पदयात्रा करो और जरूरत पड़ने में ऐसा घेराव करो कि फिर वो पदाधिकारी चाहे जरूरत पड़े तो 2 दिन अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकले, लेकिन जब तक अपनी गलती मानकर लोगों की सेवा करने को तैयार नहीं होता तब तक संघर्ष करते। कांग्रेस पार्टी का 2024 की लोकसभा इलेक्शन में क्लियर मानना था और हमारे मैनिफेस्टो में था, आगे भी रहेगा कि ये जो पेपर लीक करते हैं लोग, उनके खिलाफ ऐसा कानून देश में बनना चाहिए कि ऐसी सजा हो कि वो फिर से पेपर लीक करने वाला अपराध करने की सोचे भी ना। और बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि बीजेपी खुद मिली है। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि पेपर लीक हो रहा है तो हम उसके ऊपर कानून इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि उस अपराध से जो पैसा आ रहा है उसकी भागीदारी बीजेपी की भी है। अदरवाइज पेपर लीक जैसा कानून बनाना और पेपर लीक ना हो ऐसे एग्जाम में कितना ही मुश्किल है। एक आप ऑनेस्ट ऑफिसर उसके ऊपर लगा दो और जो ऐसा काम कर रहा है उसके ऊपर सजा करके एग्जाम्पल सेट कर दो तो पेपर लीक ऐसे रुक जाएंगे अगर नीयत साफ हो। लेकिन नीयत साफ, हमने देश के लिए प्रोटेस्ट किया, देश के लोगों के लिए प्रोटेस्ट किया और जो दफाएं हमारे ऊपर लगाई हैं कि हमने वहां पे राइट्स करने की कोशिश की, देशद्रोह करने की कोशिश की, तो ये पूरा संघर्ष हम भी कर रहे हैं लेकिन ये आवाज उठा के करेंगे। बिल्कुल कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कानून है उसके मुताबिक नहीं चल रहा। तभी तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमें अपने संविधान को बचाना है।
संविधान खत्म हो रहा है वैसे थोड़ी ना संविधान की किताबें फाड़ रहे हैं। संविधान इसलिए खत्म हो रहा है, जो कानून हमें हक देता है वो हक बीजेपी हमसे छीन रही है, इसलिए हमने संघर्ष करना और वही हम कर रहे हैं। जन आंदोलन भी होगा। और ये गूंगी बहरी सरकार है, इनको बहुत घमंड है अपने आप पे। ऐसा नहीं, उनको पता है उनकी जमीन खिसक रही है। बीजेपी हर एक दिन कमजोर होती जा रही है, ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जानते हैं। अगर उनको पता होता ऐसा नहीं हो रहा है तो वो इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल नहीं करते, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल नहीं करते। सब को मालूम है, मोदी जी अमित शाह को भी मालूम है, बीजेपी खत्म होती जा रही है हर एक दिन। इसीलिए बैसाखियों का सहारा लेने की जरूरत है। लेकिन जितनी मर्जी बैसाखियों का सहारा लें, 2029 में ऐसी बदलाव की लहर आएगी, ये सब बैसाखियां टूट के गिर जाएंगी। और ये लॉ लाना हमको ही है। ये जो लेबर्स लॉ लाया, जो हॉकर्स के लिए लॉ लाया, अजय माखन जी कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, मंत्री थे, उन वो लाए। और आगे भी जो कानून होगा जो लोगों का, गरीब लोगों का, लेबरर्स के लिए, वो कांग्रेस ही लाने वाली है और बहुत जल्दी आने वाली है। ये मेरा भाषण पूरा इसके ऊपर था कि ये गलत नीति बीजेपी की है। बीजेपी वाले ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अगर आर्थिक संकट देश में पहली बार नहीं आया, कांग्रेस के समय भी आया, तो तब कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस की सरकार ने, यूपी सरकार ने, कोई भी 5 स्टार होटल्स में सरकारी मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, खर्चा बचाओ। बेफजूल के फॉरेन ट्रिप्स कोई भी सरकारी नहीं होने चाहिए, खर्चा बचाओ। लोगों के टैक्स के पैसे से जो एडवर्टाइजमेंट भारत सरकार करती है वो बिल्कुल बंद कर दो, या 99% उसका बजट कम कर दो, इससे खर्चा बचाओ। मोदी जी क्या बोल रहे हैं वो आपने बता दिया कि ऑनलाइन पढ़ाई हो, ऑनलाइन काम हो, सोना मत खरीदो। इससे क्या होने वाला है? आप यही वही मोदी जी हैं जो बोलते थे कांग्रेस मंगलसूत्र खरीदेगी, छीन लेगी। आज ये वही मोदी जी हैं जो देश के माता पिताओं को बोल रहे हैं अगर आपकी बच्ची की शादी है या बच्चों की शादी है तो मंगलसूत्र मत खरीदो। ये वही मोदी जी हैं। ज्यादा समय भी नहीं हुआ, अपनी बात पे यूटर्न ला दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इनसे ये सवाल करो तो ये बोलते हैं कि ऐसा चाइना वार के टाइम भी हुआ, पाकिस्तान से लड़ाई भी तो। हम कौन सी अभी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम तो इन करप्ट लोगों से, इन करप्ट बीजेपी वालों से, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़ रहा है ना देश। और तो कोई लड़ाई चल नहीं रही है। एक सीज फायर हुआ था, वो भी ट्रंप ने बोला मैंने करवाया, हमने नहीं किया अपनी मर्जी से। उसका श्रेय भी उसने ले लिया। और वो उनका बयान देश के लिए बेइज्जती वाला बयान था, देश की आर्मी के लिए बेइज्जती वाला बयान था। मोदी जी ने चुप्पी साधी रखी, एक बार भी काउंटर ट्रंप को नहीं किया। तो आप किस बात की दलील दे रहे हो कि वैसा हुआ? जब वैसा हुआ भी तो तब देश में संकट था, वार थी, और उसमें देने वाले सबसे पहले, जब चाइना के साथ हुआ तो अपनी प्रॉपर्टी नेहरू जी ने दी, जब पाकिस्तान के साथ हुआ तो सबसे पहले अपने जेवर इंदिरा जी ने दी। आपने क्या किया? आपने बोला फॉरेन मत जाओ, आप फॉरेन चले गए। अभी नरेंद्र मोदी जी भारत में नहीं है, फॉरेन है। आपने बोला पेट्रोल यूज मत करो, वो बोलने के बाद आपने 2 रोड शोज किए, वो सारी गाड़ियां पेट्रोल से ही चल रही थी। देश में बेरोजगारी है, इसलिए देश में ड्रग्स है। अगर मैं आप सबसे पूछूं, देश में सबसे ज्यादा ड्रग्स का अगर कंसाइनमेंट पकड़ा गया तो कहां पकड़ा गया आप जानते होंगे? मुंद्रा कोर्ट में, अडानी की पोर्ट में पकड़ा गया। और जिन लोगों ने पकड़ा उनको इनाम ये मिला कि 1 महीने बाद उनकी ट्रांसफर हो गई और वहां मुंद्रा पोर्ट में आज प्राइवेट सिक्योरिटी है। तो अगर आप खुद ही अब मैं यही सवाल पूछूंगा कि भारत का एस्कोबार कौन है? कौन मदद कर रहा है भारत के एस्कोबार को? दूसरा सवाल, मैं जम्मू कश्मीर अभी गया था, वो एलजी सरकार है वहां पे, मतलब होम मिनिस्ट्री जो है एलजी के पास है। तो एलजी जो है वो बीजेपी के नेता है। तो वहां से भी मेरे से सवाल पूछे कि एलजी दो मैराथन रन कर लिया एलजी ने ड्रग्स के अगेंस्ट, ड्रग्स खत्म करने के लिए। तो मैं यही सवाल एलजी की, जिस तरह से एलजी जेएनके में, उसी तरह से मोदी जी पूरे देश में कर सकते हैं। इनको ड्रग्स खत्म करने के लिए भागने की या मैराथन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये देश में ड्रग्स खत्म करना चाहते हैं तो एक साइन से खत्म कर सकते हैं। वो कैसे? ये एक सिग्नेचर कर दें, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वहां ला दें जो ड्रग्स माफिया को खत्म करें। लेकिन ये नेक्शस है, इनकी हिस्सेदारी है। अदरवाइज मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, 8th क्लास के बच्चे को पता है ड्रग्स कहां से मिल रहा है, कहां से मैं ड्रग्स लूं, तो पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं पता ड्रग्स कहां से मिल रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता। सबकी मिली भगत है। और अगर बीजेपी चाहे एक दिन में ड्रग्स खत्म करना चाहती है, भागने से ड्रग्स खत्म नहीं होने वाला। वो हम अपोजिशन वालों पे छोड़ दो इस इश्यू को रेज करने के लिए। आपके हाथ में ताकत है, एक साइन करोगे ड्रग्स खत्म हो जाएगा।